हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रुचि। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की लीगल पॉलिसीज़ के बारे में। ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि मेरे पास अक्सर बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं। लोग पूछते हैं कि कंपनी की एक्चुअल पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसे पता चलेंगी, कहाँ मिलेंगी। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हैं या ऑलरेडी प्रोसेस में हैं। तो आप इस वीडियो को, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज़ जो आज आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही रियल और ओरिजिनल लीगल पॉलिसीज़ है और यही फॉरएवर की एक्चुअल पॉलिसीज़ हैं। आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हैं फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.foreverliving.com। इस सारी पॉलिसीज़ की डिटेल्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस सिंपल क्रिस्प वीडियो में भी सारी जानकारी ले सकते हैं, सारी पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, इज़ फॉरएवर अ जॉब? सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फॉरएवर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है? सो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। बहुत बड़े बड़े शब्दों में, क्लियर शब्दों में, ये जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिजनेस प्रोवाइड करती है और इसमें आप खुद एनरोल होकर दूसरों को एनरोल करा सकते हैं। ये जैसे कि लोग कहते हैं कि फॉरएवर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में भी आपने देखा होगा कई लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं कि फॉरएवर में आके आइए, आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी वाला मौका मिलेगा। लेकिन नहीं गाइस, पॉलिसीज़ में क्लियर लिखा हुआ है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर कंपनी देती है, जॉब बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। तो कई लोगों को ये भी रहता है कि क्या फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद हमें फिक्स्ड सैलरी आती रहेगी? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है कमीशन, यहाँ मिलता है रॉयल्टी इनकम। वो भी तब जब अगर आप काम करते हैं तो रॉयल्टी इनकम आती है, कमीशन आता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो रॉयल्टी इनकम और कमीशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गाइज़, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं आती है, यहाँ पर आती है इनकम, यहाँ पर आती है कमीशन। गाइस, दूसरी पॉलिसी है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन के आपको चार्जेस पे करने होंगे तो सावधान हो जाइए। आपको बिल्कुल भी 1 रुपये क्या 1 पैसे भी पे नहीं करने होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन खुद से ही करा सकते हैं। माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने स्पॉन्सर से उनका स्पॉन्सर ID लीजिए या किसी भी स्पॉन्सर से उनका स्पॉन्सर ID लीजिए और आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और लेकिन अगर आपके पास स्पॉन्सर ID नहीं है और आप फिर भी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए स्पॉन्सर ID को एंटर करके भी आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी और डिटेल में ले सकते हैं। सो यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, KYC भी फ्री होता है। तो कोई अगर आपसे कहता है कि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस पे करो, KYC के चार्जेस पे करो, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। थर्ड पॉलिसी, कई लोग पैन कार्ड स्किप कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए और बिज़नेस लॉन्ग टर्म करने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लगेगा। साथ में आपको बैंक डिटेल्स भी लगती हैं। चलो, बैंक डिटेल्स तो आप बाद में भी दे सकते हैं जब आपकी कमीशन आनी शुरू होगी, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड इज़ मैंडेट, वो ज़रूरी है आपका KYC कंप्लीट करने के लिए। सो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, आप पैन कार्ड को स्किप नहीं कर सकते। फोर्थ पॉलिसी, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हम किसी और की ID से ज्वाइन कर सकते हैं? सो गाइज़, ये फॉरएवर पॉलिसी के खिलाफ है। हम किसी और की ID से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि कई लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किसी और की ID से ज्वाइन कर भी रहे हैं, तो आपको खास ख्याल रखना है कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी उन्हीं का लगेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम है रुचि और मैंने किसी एक्स बंदे के नाम से ID अपनी क्रिएट की, तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, वो एक्स वाले का ही बैंक अकाउंट लगेगा, क्योंकि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट लगाऊंगी तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये खास ख्याल रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू नो नीड टू गिव मनी टू एनीवन, टू योर अपलाइन, टू योर डाउनलाइन। किसी को भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फॉरएवर क्लियर कहता है, इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, परचेज़ करने हैं, तो आप डायरेक्टली फॉरएवर से बाय परचेज़ कीजिए। फॉरएवर के बहुत सारे LO स्टोर्स हैं जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाकर, जहाँ पर आप जो उनके RDOs होते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप प्रोडक्ट्स बाय करके कैश देकर आप प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीद सकते हैं। तो ये खास ख्याल रखना है कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने। सिक्स्थ, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज,
कई लोग 5000 6000 की बिलिंग करके ये सोचते हैं कि मेरा 2cc लेवल हो गया है। तो नहीं गाइस, फॉरएवर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपके आईडी से जब तक 2000 पॉइंट्स नहीं कंप्लीट होते, आपके आईडी के अंडर सीसी कंप्लीट नहीं होते, आपका 2cc लेवल डन नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका एएस लेवल डन नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 5000 की बिलिंग कर ली और मेरे डाउन में किसी ने 2cc कर लिया है तो मेरा भी 2cc हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ग्लोबल बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। लेकिन हाँ, 5000 6000 की बिलिंग करके आप इंडिया में तो बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि अगर आप 5000 6000 7000 की बिलिंग करके ये सोच रहे हैं कि मेरा 2cc हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके आईडी से, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके आईडी से आपका 2cc जो cc का जो कंप्लीट 2000 पॉइंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी वो 2cc वैलिड माना जाएगा। अगर आप इंडिया के साथ साथ ग्लोबल बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपको 2cc अपने ही आईडी से डन करनी पड़ेगी। अगर आपके डाउन में किसी ने 2cc किया है तो उसके पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में काउंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये आपको खास ख्याल रखना है, ये कंपनी की क्लियर पॉलिसी है। नेक्स्ट, FLP को कांटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक, आप उनके FLP का जो मेन ऑफिस है मुंबई में, उनके कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं, और दूसरा उनका ईमेल आईडी है। स्क्रीन पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिख जाएगा, आप इनको इसको सेव करके रख सकते हैं। अगर आप फॉरएवर में किसी तरह से स्टक हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तो आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करके उनसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको उनसे ईमेल पे बात करनी है तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उनको ईमेल मार्क करिए, वो आपको डेफिनेटली 24 to 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी गाइस, फॉरएवर आपको मनी बैक 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी देती है। अगर किसी रीज़न से आपने प्रोडक्ट्स बाय किए और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं और आपको प्रोडक्ट्स वापस करने हैं या आपको बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा है, तो कंपनी इतनी जेन्युइन है कि आपके पूरे के पूरे पैसे वापस कर देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 30 डेज़ का जो विंडो है वो आपका बिलिंग से 30 डेज़ होने चाहिए और आप प्रोडक्ट्स रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरएवर ज्वाइन करने के 30 डेज़ के अंदर आपको एक बिलिंग करनी होती है, चाहे वो 1000 की हो, 2000 की हो, 3000 की हो। लेकिन ये कंपनी की पॉलिसी के अंदर में आता है कि आप फॉरएवर ज्वाइन करने के 30 to 45 डेज़ के अंदर एक बिलिंग ज़रूर करें। और मैं भी पर्सनल रेकमेंड करूँगी आपको, क्योंकि जब आपने फॉरएवर ज्वाइन कर ही लिया है तो अपनी एक बिलिंग आप 30 to 45 डेज़ के अंदर ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी आईडी जो है वो ग्रीन रहे। क्योंकि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से अगर आप बिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी आईडी पूरी तरह से टर्मिनेट होने के लिए एलिजिबल होती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फॉरएवर में किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए आपको अपने सीसी लेवल सिर्फ 2 मंथ्स में कंप्लीट करने होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में। वो कोई भी हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दिस। एक सिर्फ मैनेजर लेवल है ऐसा है जहाँ पर आपको 150 सीसी के लिए 4 मंथ्स का विंडो मिलता है। अदरवाइज़ आपको हर लेवल अचीव करने के लिए सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में ही वो लेवल अपना अप करना होता है। ये फॉरएवर की पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है या स्कैम हो गया है, किसी ने आपके साथ झूठ बोल दिया है, कुछ आपसे गलत बात कर दी है, तो आप डायरेक्टली फॉरएवर कंपनी को कांटेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक कंपनी की पॉलिसी है जहाँ पर कंपनी के 2 कांटेक्ट करने के तरीके हैं। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, आप उनको कस्टमर केयर पे कॉल भी कर सकते हैं, अपना जेन्युइन कंसर्न उनके साथ उनको बता सकते हैं, ताकि कंपनी आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे। सो ये पॉलिसी के अंदर है कि कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप कंपनी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना कंसर्न बता सकते हैं, ताकि आपको बेहतर सोल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट डैमेज आता है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिटर्न कर देती है एब्सोल्युटली फ्री। आपको करना क्या है, आपको उनकी ईमेल आईडी पर बस प्रोडक्ट्स की जो डैमेज प्रोडक्ट है उनकी फ़ोटोग्राफ्स भेजनी है और आप उनको अपना कंसर्न बताना है। आपको ये बताना है कि डिलीवरी के टाइम पर ऐसा ऐसा हो गया, आपको पूरी उनको मेल लिखना है और कंपनी से आपको प्रोडक्ट रिटर्न होकर आएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल पैकेजिंग में, कम्प्लीटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये री-स्पॉन्सरिंग कैसे करते हैं। तो ये री-स्पॉन्सरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको री-स्पॉन्सरिंग करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आपने जब 2cc किया और 2cc करने के बाद अगर आप 1 साल तक इनएक्टिव हैं तभी आप 1 साल के बाद री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने 2cc करने के बाद 1 साल के बीच में अगर आपने
कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर ली, आपने परचेजिंग कर ली, तो भी आपको 6 मंथ्स तक आपको वेट करना होगा ताकि आप री-स्पॉन्सर दोबारा कर सकें। एक बात और कि इस पॉलिसी में क्लियर शब्दों में ये भी लिखा गया है फॉरएवर की पॉलिसी में कि अगर आप री-स्पॉन्सरिंग करते हैं तो जिस भी लेवल पे आप थे अपनी प्रीवियस टीम में या प्रीवियस टाइम पर जिस टीम के साथ आपने ज्वाइन किया था और आप री-स्पॉन्सर करके नई टीम में आना चाहते हैं, तो वो सारे लेवल, आपके सारा सीसी, आपकी सारी टीम, वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 15th एंड द लास्ट पॉलिसी गाइस, विदाउट KYC आप यहाँ 2CC नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अपने KYC डॉक्यूमेंट्स माई फॉरएवर इंडिया ऐप में अपलोड करने होंगे। आपको प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई करना होगा, तब जाकर आपका 2CC लेवल डन होगा। तो आपको अपना एज प्रूफ, अपने एड्रेस की डिटेल्स, अपना डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से उसमें मेंशन करना है। KYC को वेरीफाई होने में 3 दिन का टाइम लगता है। अगर आप KYC प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं होता है तब आप FLP के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा KYC अपलोड किया था, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे मगर वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी कंपनी की ओरिजिनल लीगल पॉलिसीज़ जिसके बारे में आज हमने जाना और समझा। अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कंपनी की पॉलिसीज़ को लेकर, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ। और इसके बाद हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।